स्टैचोमेट्री डिफेक्ट। अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था हमने स्टैचोमेट्री डिफेक्ट पढ़े थे हम, तो ये क्या है, नॉन स्टैचोमेट्री डिफेक्ट है। अब नॉन स्टैचोमेट्री डिफेक्ट क्या है, ठीक है। अभी जब हमने स्टैचोमेट्री डिफेक्ट पढ़े थे तो हमने कहा था ऐसे डिफेक्ट जो सॉलिड की स्टैचोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते। तो ये डिफेक्ट क्या होंगे, जो सॉलिड की स्टैचोमेट्री को डिस्टर्ब करते हैं। इट मींस ये ऐसे डिफेक्ट हैं जिसकी वजह से कैटायन टू एनायन का जो रेशियो है विल बी डिस्टर्ब। क्या हो जाएगा, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विल बी डिस्टर्ब। बात समझ में इतनी आ गई। कैटायन और एनायन का रेशियो मतलब पहले क्या था, इक्वल नंबर में कैटायन थे और इक्वल ही नंबर में क्या थे, एनायन थे। तो इसका मतलब अब ये रेशियो हम क्या करेंगे, डिस्टर्ब कर देंगे। क्या कर देंगे, रेशियो हम डिस्टर्ब कर देंगे। जब ये रेशियो डिस्टर्ब हो जाए तो ऐसे इफेक्ट को क्या बोलते हैं, हमारे डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, स्टैचोमेट्री। जैसे कि अगर मान लो हम एक क्रिस्टल लेते हैं, जस्ट एग्जांपल, अगर Na की 8 है, Cl के भी 8 है, तो ये कौन सा डिफेक्ट होगा, कौन सा डिफेक्ट होगा, स्टैचोमेट्री। कौन सा होगा, स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट होगा, ठीक। लेकिन अगर इसके यहाँ पर 9 हो जाए, एग्जांपल समझा रही हूँ, इसके यहाँ 9 हो जाए और इसके यहाँ पर क्या हो जाए, 7 हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन स्टैचोमेट्रिक। या वाइस वर्सा, इसके यहाँ 7 हो जाए, इसके 9 हो जाए, तो ये क्या होगा, नॉन स्टैचोमेट्रिक डिफेक्ट। बात समझ में आ गई। ऐसे डिफेक्ट जो सॉलिड की स्टैचोमेट्री को डिस्टर्ब करते हैं, जो सॉलिड की स्टैचोमेट्री को डिस्टर्ब कर देते हैं। स्टैचोमेट्री क्या थी, जब क्रिस्टल फॉर्म हो रहा होगा उस समय कंपोजिशन, और जब क्रिस्टल फॉर्म होगा, बन चुका होगा, उस समय के अगर कंपोजिशन में डिफरेंस का मतलब डिफरेंस आ गया तो इसका मतलब क्या हुआ, स्टैचोमेट्री चेंज हुई है। और डिफरेंस नहीं आया तो इसका मतलब स्टैचोमेट्री चेंज नहीं हुई है। अगर डिफरेंस नहीं आता है तो इसमें जो डिफेक्ट होंगे वो स्टैचोमेट्री होंगे, और डिफरेंस आता है तो इसका मतलब जो डिफेक्ट हुआ है वो क्या है, नॉन स्टैचोमेट्री डिफेक्ट है। क्या है, नॉन स्टैचोमेट्री डिफेक्ट है। लेकिन इस डिफेक्ट की खास बात सुनो, कैटायन और एनायन का रेशियो चेंज हो गया पर फिर भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को क्या करता है, न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन रखता है। क्या रखता है, मेंटेन रखता है। कैसे भाई, कैसे मेंटेन कैसे रखता है, यही तो बात है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कैसे रखता है। तो हम इसी सब चीजों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक। तो शुरू करते हैं। अब देखो, स्टैचोमेट्री डिफेक्ट जो होते हैं वो हमारे 2 टाइप के होते हैं। हम बात करेंगे, आराम आराम समझेंगे। मेटल एक्सिस और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक मेटल एक्सिस डिफेक्ट और दूसरा क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल मींस क्या हो गया, कैटायन। मेटल मींस क्या हो गया, कैटायन। तो यहाँ पे कैटायन क्या होंगे, एक्सिस में होंगे, और यहाँ पर कैटायन क्या होंगे, डेफिशिएंसी में होंगे, यानी कमी में होंगे। बस इतनी सी तो बात है, कोई नई बात तो नहीं बोली मैंने। यहाँ पर मेटल आयन कैसे होंगे, एक्सिस में होंगे। यहाँ पर मेटल आयन कैसे होंगे, डेफिशिएंसी में होंगे। तो मैंने कोई नई बात तो नहीं बोली, सिंपल सी बात बोली। अब इससे हम एग्जांपल समझते हैं। एक क्लास है, ठीक है, कैटायन हमारी तरह से गर्ल्स कर देते हैं समझने के लिए, और एनायंस को हम बॉयज कर देते हैं। हमारी क्लास है, उस क्लास में 40 बच्चे आते हैं। ये हमारी क्लास है 40 बच्चे वाली, 12 चलो छोड़ो, ठीक है। तो हमारी क्लास में 40 बच्चे आते हैं, ठीक, ओके। अब 40 बच्चे आते हैं, इसमें हमने क्या कर रखा है, 20 हमारे पास गर्ल्स हैं ताकि मेंटेन करें कि भाई हम बायस ना हो, ठीक है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ना करें। तो हमने क्या कर रखा है, गर्ल्स 20 ले रखी है, बॉयज 20 ले रखे हैं, ठीक, इक्वल हमारी क्लास है। अब हमें ऐसा करना है, हमें क्या करना है, मेटल एक्सिस डिफेक्ट डेवलप करना है इस क्लास में। यानी हमें मेटल का मतलब लड़कियों की संख्या को इंक्रीज करना है। द नंबर ऑफ गर्ल्स हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। ध्यान से सुने मेरी बात। नंबर ऑफ गर्ल्स जब हमें इंक्रीज करनी है तो 2 तरीके हैं भाई, 2 तरीके हैं। या तो मैं क्या करूं, या तो मैं क्या करूं, 2 गर्ल्स और ले आऊं, या 1 गर्ल्स और लिया, गर्ल्स इंक्रीज कर दी, ये 20 हो गई। भाई गर्ल्स की संख्या क्या कर दी मैंने,
20 में एक लड़की बाहर से हम ले आए और आ जाओ भाई तुम भी आ जाओ क्लास में, और गर्ल्स हमने इंक्रीज कर दी। तो ये तरीका है। दूसरा, अगर किसी ने कह दिया नंबर 40 से ज्यादा इंक्रीज नहीं होना चाहिए, भाई अब तो 41 हो गया, 40 से ज्यादा नंबर इंक्रीज नहीं होना चाहिए, तो दूसरा तरीका है कि एक बॉयज को निकाल दो। अब लड़की कहेंगे मैम हमें क्यों निकाले, भाई आप उल्टा मान के समझ लो, बॉयज कैटायन हो गए, गर्ल्स एनायन हो गई, सिर्फ मतलब है समझने से। ठीक, बात समझने से होनी चाहिए। यानी इसका मतलब हमारे पास दो तरीके हैं कैटायन को इंक्रीज करने के। या तो हम क्या करें, कैटायन को एक एक्स्ट्रा कैटायन को बाहर से ले आए, या हम क्या करते हैं एनायन का नंबर कम कर दें। हम क्या करें, एनायन का नंबर कम कर दें। ठीक, एक एनायन का नंबर क्या कर दें, कम कर दें। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम कैटायन को क्या करें, या तो कैटायन को ज्यादा ले आए या एनायन को कम कर दें। एक ये तरीका। अब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, इसे भी समझ लेते हैं, पहले फिर मैं बनाऊंगी, इसे भी समझ लेते हैं। वही क्लास है, लड़कियां कैटायन और लड़के क्या है एनायन। डेफिशिएंसी करनी, या तो क्या करें बाहर से एक भाई बॉयज को और एक ऐड कर दे तो लड़की ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगी, या फिर क्या करें एक लड़की को कम कर दे। भाई 20-20 थे दोनों, अगर मैं बाहर से एक ले, तो एक कंडीशन थी, या एक कंडीशन थी जिसे 20 ही रहने दो और एक लड़की को निकाल दो, 19 कर दो। दोनों तरह से डिफेक्ट हो सकते हैं। तो जो मैंने कहा उसे हम साइंस के टर्म्स में समझते हैं। क्या कहा मैंने, तो ये डिफेक्ट किसी तरह दो तरीके से हो सकता है, या तो ड्यू टू एनायनिक वैलेंसी, मतलब मेटल एक्सेस का मतलब कैटायन को मुझे ज्यादा करना है। तो दो तरीके हैं, या तो मैं बाहर से कैटायन ले आऊं, या दूसरा तरीका क्या है मैं एनायन को कम कर दूं। तो पहला क्या है, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, तो ये तरीका है। दूसरा क्या है, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन देयर इंटरस्टिशियल साइट। इसके भी दो तरीके हैं। क्या होगा, ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, भाई एनायनिक की जगह क्या हो जाएगी, कैटायनिक वैकेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कैटायनिक वैकेंसी। और दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा वही एनायन इन इंटरस्टिशियल साइट। लेकिन ये वाला पॉसिबल नहीं होता है, वो मैं बताऊंगी क्यों नहीं होता है। पहले इतनी बात समझ में आई आपके। क्या क्या बताया मैंने, मेटल एक्सेस डिफेक्ट टू टाइप्स हो सकता है, या तो हम क्या करें ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी और ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन देयर इंटरस्टिशियल साइट। और ये भी दो तरह से हो सकता है, कैटायनिक वैकेंसी और एक्स्ट्रा एनायन इन देयर इंटरस्टिशियल साइट। पर इंटरस्टिशियल साइट में क्यों नहीं हो सकता उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो पहले हम 1 by 1 पढ़ते हैं। पहले हम पढ़ते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ओके, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक, अभी हमने पढ़ा था ये कितने टाइप का, इसमें क्या होगा, नंबर मेटल का नंबर इंक्रीज करना होगा ये। ठीक, तो ये 2 टाइप का होता है। सबसे पहले लेते हैं हम ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक, पहले इसे हम समझते हैं, फिर इसे हम अच्छी तरह देखेंगे क्या लिखते हैं। मैं काम कर रही हूँ, क्रिस्टल बना रही हूँ, मैं तो अलग अलग सेंस से क्रिस्टल बनाने का कुछ हमारे ए प्लस प्लस ए, ठीक, मैंने बनाया क्रिस्टल। इसके बीच में बी माइनस बी माइनस बी माइनस, समय ये लिखना भूल गया, अभी लिख देंगे बी माइनस। ठीक, यहाँ पर आएगा बी माइनस बी माइनस बी माइनस और बी माइनस। अब बस मुझे ए और लिखने, ए प्लस ए प्लस ए प्लस। ठीक, ये क्रिस्टल है हमारा, तो क्लियर दिख रहा होगा, ये क्रिस्टल है हमारा, आयनिक क्रिस्टल है, कैटायन और एनायन फॉर्मेशन से दिखा है। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, कैटायन का नंबर इंक्रीज करना है।
क्या करना है, हमें कैटायन का नंबर इंक्रीज करना है। दो तरीके बताए थे, पहला तरीका क्या, एनायनिक वैकेंसी। तो इसमें से क्या होगा, एक एनायन अपने प्लेस को छोड़कर चला जाएगा, एक एनायन अपने प्लेस को छोड़ के चला गया, क्या बन गई, एनायनिक वैकेंसी। क्या बन गई, एनायनिक वैकेंसी हो गई। इतनी बात क्लियर हो गई, चल गए। अब हमें पता है जो भी क्रिस्टल होता है उसकी वो क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होना चाहिए, उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन रहनी चाहिए। तो उसे मेंटेन करने के लिए एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन उसके प्लेस पे आ जाएगा। एनायन चला गया, उसके प्लेस पे क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। क्या आ गया है, इलेक्ट्रॉन आ गया। फिर से सुनो क्यों गया, कैसे गया, पूरी बात बताऊंगी, डोंट वरी। क्या हुआ, इसमें ये क्रिस्टल था, इसमें से एक एनायन अपने प्लेस को छोड़ के चला गया। तो नंबर ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8। ए कितने हो गए, 8 हो गए, ठीक। बी कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। बी कितने हो गए, 7। लेकिन अगर मैं प्लस आयन की बात करूं वो भी 8 है, माइनस आयन की बात करूं वो भी 8 है। क्यों, क्योंकि माइनस एनायन की जगह कौन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया। इलेक्ट्रॉन ने क्या करा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को तो मेंटेन कर दिया और एनायन भी कम हो गया। तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सिस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। अब ये और बात सुनते हैं, एनायनिक वैकेंसी भी पहले समझ लेते हैं, फिर मैं फिर और समझाऊंगी। अब इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का एक नेचर होता है, वो पहले क्या करता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ठीक। फिर हायर लेवल पे चला जाता है, जब वो लोअर लेवल पे वापस आता है तो एनर्जी एमिट करता है, एनर्जी निकालता है इन फॉर्म ऑफ कलर, विजिबल रेंज में निकालता है इन फॉर्म ऑफ कलर। तो ये भी क्या करेगा, पहले एनर्जी लेगा, फिर एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा इन फॉर्म ऑफ कलर, यानी कि ये करते हैं इम्पोर्ट करेगा कलर को, और इसे बोलते हैं एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। क्या बोलते हैं, एफ सेंटर। अभी एफ सेंटर का टर्म क्या है, एफ सेंटर जो वर्ड है जर्मन से लिया गया है, फेर्बन जेंस्टर, फेर्बन जेंस्टर है। इसका मतलब होता है कलरफुल। क्या होता है इसका मतलब, कलरफुल। इसका मतलब होता है कलरफुल, कुछ भी कलरफुल चीज को बोलते हैं फेर्बन जेंस्टर। एक बार एक वाइवा में एक बच्चे से पूछ लिया था 12th के, बड़ी एफ सेंटर बता दिया, एफ सेंटर की फुल फॉर्म बदला, एफ क्या है तो बताना फेर्बन जेंस्टर। ये कहाँ से आया है, जर्मन वर्ड है, इसका मतलब है कलरफुल, इसी की वजह से इसे एफ सेंटर बोला। ये तो हो गई जनरल बातें जो हम इसके बारे में जनरल बात करते हैं। अब एक्चुअल में क्या होता है आप देखते हैं, ठीक। अब मैं आपको समझाने जा रही हूँ एक्चुअल में। अब आप क्या करूँ, मैं सारे ग्रीन को हटा दूँ, क्योंकि मैं अब इसका एग्जाम्पल लेके समझाऊंगी ताकि आपको क्लियरली समझ में आए, ठीक। तो मैंने ग्रीन को हटा दिया, इसकी जगह मैंने ले लिया NaCl का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। और ठीक, और मैं यहाँ पे लेती हूँ किसका, Cl लेती हूँ। ठीक, मैंने ये Cl ले लिया, ये बन गया NaCl का क्रिस्टल। क्या बन गया, NaCl का क्रिस्टल बन गया। अब इस NaCl के क्रिस्टल को अगर हम Na की एटमॉस्फेयर यानी सोडियम के वेपर फॉर्म में गर्म करें, भाई NaCl के क्रिस्टल को हम हीट कर रहे हैं, लेकिन इसका एटमॉस्फेयर कैसा है, इसके ऊपर वेपर कैसे जा रही है, सोडियम इन वेपर। कैसे, सोडियम इन वेपर फॉर्म में। सोडियम को हमने वेपर फॉर्म में इसके हमने क्या करा, हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक। ये क्रिस्टल मैंने इस बॉक्स में बना दिया ताकि तुम समझे। और इसके चारों तरफ क्या है, हमने क्या ले लिया, सोडियम की वेपर ले ली, मतलब सोडियम वेपर फॉर्म में ले लिया। क्या ले लिया हमने, सोडियम वेपर फॉर्म में ले लिया। अब क्या होगा, इनमें से एक Cl यहाँ, भाई सोडियम वेपर फॉर्म में है, ये Cl क्या होगा, सरफेस एरिया पे चला जाएगा। जैसे ही सरफेस एरिया में जाएगा सोडियम इससे रिएक्ट करना चाहेगा, सोडियम तो रिएक्ट नहीं कर सकता। सोडियम क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन अपने पास से लूज कर देगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो ये Cl नेगेटिव और ये Na पॉजिटिव मिलकर क्या बना लेंगे, NaCl बना लेंगे, तो चला गया।
और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाएगा, इसकी जगह पर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इसकी जगह पे। तो इसका मतलब क्या होगा, जो एनायन है, क्या है, जो एनायन है विल डिफ्यूज टू द surface and electron will diffuse in the crystal. क्या होगा, एनायन या Cl आयन will diffuse to the surface of crystal, and electron will diffuse in the crystal. इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, क्रिस्टल के अंदर आ गया, और Cl कहाँ है, क्रिस्टल से बाहर चला गया। तो फिर से सुनो, जब सोडियम NaCl के क्रिस्टल को सोडियम की वेपर में गर्म करते हैं तो इसके अंदर से Cl कोई भी Cl है, एक नहीं कई सारे Cl है, कुछ भी Cl का है, क्या होते हैं, क्रिस्टल से बाहर सरफेस की साइड चले जाते हैं। जो सरफेस पे सोडियम होता है वो उनसे रिएक्ट करके NaCl बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, NaCl बना लेते हैं। और उन Na में से जो इलेक्ट्रॉन निकलता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाता है, उस एनायनिक वैकेंसी में। जो एनायनिक वैकेंसी बनी थी वो उस एनायनिक वैकेंसी में आ जाता है। वो कहाँ आ जाता है, उस एनायनिक वैकेंसी में आ जाता है, जिससे क्रिस्टल की न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। और इसी अब इससे क्या हुआ, Na आयन ज्यादा हो गए, Cl आयन कम हो गए, लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रही। तो ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी। ठीक, अब इससे फायदे क्या क्या होते हैं, अब हम इससे फायदे पढ़ते हैं कि इस वाले डिफेक्ट होने से फायदा क्या क्या होगा। भाई कुछ तो फायदा होगा, तभी डिफेक्ट पढ़ने का फायदा है। सबसे पहला डिफेक्ट तो क्या होगा, सबसे पहला डिफेक्ट मतलब फायदा हो जाएगा, इससे मैं कर रही हूँ, इलेक्ट्रॉन आ गया तो क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। नंबर 2, पैरामैग्नेटिक, सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया, पैरामैग्नेटिक नेचर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक, पैरामैग्नेट डेंसिटी की बात करो तो वो हम डेंसिटी की बात इसमें करते नहीं है, क्योंकि वो हम जनरली स्टोइचियोमेट्री में ही करते हैं। ठीक है, और अगर इस डिफेक्ट में, अगर ये क्रिस्टल रहता है इसमें कोई डिफेक्ट नहीं होता, विदाउट डिफेक्ट ये क्रिस्टल क्या होता, वाइट होता। NaCl की बात कर रही हूँ, और डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, ये विदाउट डिफेक्ट में क्या हो जाएगा, येलो कलर। इसीलिए क्वेश्चन आता है NaCl के क्रिस्टल को जब हीट करते हैं, करने से पहले व्हाइट होता है, हीट करने के बाद वो येलो हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसमें क्या बनता है, F सेंटर बन जाते हैं, और F सेंटर की वजह से वो क्या होता है, कलरफुल हो जाता है। और भाई इसका इलेक्ट्रॉन क्या होगा, येलो रेंज में आएगा, इसलिए क्या होता है, येलो रेंज की लाइट एमिट करेगा। तो इट मींस क्या है, ये क्रिस्टल कैसा दिखेगा, व्हाइट, ओ सॉरी येलो कलर का दिखेगा। अगर इसकी जगह मैं बना देती KCl या LiCl, क्वेश्चन आता है LiCl का क्रिस्टल पिंक कलर का क्यों होता है, ड्यू टू F सेंटर। इसकी वजह से ड्यू टू F सेंटर की वजह से। पूछे KCl का जो होता है वो कलर कैसा है, वायलेट कलर का क्यों होता है, ड्यू टू F सेंटर। समझ में आई बात? अच्छा, एक चीज तो हो गई। अब F सेंटर की डेफिनेशन क्या होगी, F सेंटर की डेफिनेशन भी आ जाती है कई बार पेपर में। F सेंटर की डेफिनेशन है एनायनिक वैकेंसी filled by an electron is called F center. Anionic vacancy filled by an electron is called F center. ठीक, F सेंटर क्या है, अगर आपकी एनायनिक वैकेंसी इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है उसे क्या बोलते हैं, F सेंटर। क्या बोलते हैं, F सेंटर। और इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, बोलो भाई ये बात समझ में आ गई, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ये बातें ध्यान रखना। ठीक, तो चलिए अब हम अगला डिफेक्ट लेते हैं, ड्यू टू एक्स्ट्रा, ये मैं रब कर रही हूँ, इंपॉर्टेंट था ये, इस पे क्वेश्चन बहुत आते हैं। क्वेश्चन क्या आते हैं, एक पता क्या बनता है, एक क्रिस्टल बना के दे देते हैं, उसमें F सेंटर बना देते हैं, कहते हैं कौन सा डिफेक्ट है बताओ।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब है ड्यू टू, यहाँ क्या होगा, ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन देयर इंटरस्टिशियल साइट, ठीक है। इसको भी एग्जाम्पल समझाते हैं। इसमें एग्जाम्पल लेते हैं हम ZnO का। इसका एग्जाम्पल लेते हैं ZnO का। ZnO को अगर हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, Zn+2 इलेक्ट्रॉन प्लस हाफ प्रोटॉन, ठीक। इसका क्रिस्टल कैसे बना होता है मैं जनरली समझा दूँ, इसके क्रिस्टल को भी एक ही टाइप से समझा देती हूँ मैं। इसमें भी क्या होता है, एक कैटायन, चलो ऐसे बना लेते हैं, फिर यहाँ पर आएगा कैटायन 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 कैटायन, ठीक। फिल कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। एनायन एनायन ऐसे प्लस रह गया, ठीक है। एनायन 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 और Cl सॉरी बी नेगेटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव बी नेगेटिव, तो थोड़ा सा ही बना लेगा, इसको जरूरी थोड़ा पूरा बड़ा ही बनाना है 4 तक का। चलो तुम बोल बना लेते, अच्छा नहीं लग रहा ना, खाली खाली सा लग रहा है। ये ठीक। अब इसमें क्या होता है, एक्स्ट्रा कैटायन जो होता है वो इंटरस्टिशियल साइड, ये तो होती है इंटरस्टिशियल साइड, भाई ये मिला दो तो ये की क्या है, इंटरस्टिशियल साइड ही तो है बीच में। अगर हम पैकिंग करते हैं बच्चा, हमने पैकिंग में पढ़ा था, उनके बीच की देखो ऐसे ऐसे पैकिंग करी हमने, इनके बीच में जो साइड है इसे तो बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइड, ये तो इनके बीच में दूर दूर बनाया, तो क्या करते हैं, एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइड में आता है। अब इंटरस्टिशियल साइड में है, इसे मेंटेन करने के लिए भाई एक्स्ट्रा आ गया, प्लस ज्यादा हो गया, कैटायन तो ज्यादा हो, लेकिन उसे मेंटेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन भी उसके साथ वाली इंटरस्टिशियल एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइड में आ जाता है। अगर यहाँ पर बना होता है Zn, एग्जांपल पे Zn+2, ठीक, Zn+2 O माइनस Zn+2 बना के दिखा रही हूँ, O-2, ठीक। यहाँ पर क्या आता है, O-2 Zn+2 O-2 Zn+2, ठीक। यहाँ पर क्या आता है, Zn+2 O-2 Zn+2 O-2। अब क्या होता है, एक कैटायन इंटरस्टिशियल साइड में आता है, यहाँ आता है Zn+2 आ गया। Zn+2 ने कितने इलेक्ट्रॉन निकाले, 2, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन इसके एडजेसेंट साइड में आ जाएंगे, ताकि इसकी न्यूट्रलिटी को 2 क्यों आए, क्योंकि इस पर 2 चार्ज था, इसीलिए इसे बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन इसके एडजेसेंट साइड पर आ गए। इसे बोलते हैं एक्स्ट्रा कैटायन इन देयर इंटरस्टिशियल साइड। अब इससे क्या क्या फायदे हुए, वही बात है, इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस क्या हो गई, इंक्रीज हो गई ड्यू टू फ्री आयन। और कलर क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक नेचर बढ़ गया, कलरफुल हो गया कंपाउंड ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। तो वही सेम चीज है इसके लिए, ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इन देयर इंटरस्टिशियल साइड, ठीक। अब अगला है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या है, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल की कमी लगती है, वो भी 2 तरह से होगा, ठीक। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, ये भी 2 होगा। पहला है इसमें क्या होगा, ड्यू टू, बुक में एक ही मिलेगा खाली, ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। अब इसके लिए एक बात याद रखिए, पढ़ते हैं कैटायनिक में क्या होगा, इसका एग्जांपल लेते हैं हम, Fe होगा। देखिए ये कौन शो करते हैं, ये वो कंपाउंड शो मतलब करते हैं जिनके पास जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि डी ब्लॉक के एलिमेंट। ऐसा डिफेक्ट वो ही कंपाउंड शो कर सकते हैं जिनके जो क्या हो, डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट से रिलेट करते हो, यानी जिनको क्या हो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो। तो मैं इसका अगर बनाऊं एक स्ट्रक्चर, ये Fe+2, ये Fe+2, ये Fe+2, ये आपका Fe+2, ये Fe+2,
और यहाँ पर आएगा Fe+2, नीचे Fe+2 और Fe+2। ठीक, O में क्या आएगा, O-2, 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 O-2 और यहाँ पे O-2, O-2, O-2। ठीक, अब क्या है इसमें से अगर एक कैटायन कोई भी एक Fe आयन अपने प्लेस से चला जाता है, अपने प्लेस को छोड़कर चला गया, यहाँ क्या बन गई, एक वैकेंसी बन गई। अब एक क्या बन गई, वैकेंसी। पहले की कंडीशन हम देखते हैं, पहले के जब नहीं गया था तब क्या था, हमारे पास 8 ऑक्सीजन क्या थे, 8 थे और सब पर कितना है, -2 चार्ज, यानी -4 था हमारा 16। और आयरन पहले कितने थे, 8 थे, लेकिन सब पे चार्ज कितना था, पॉजिटिव था, यानी क्रिस्टल हमारा क्या था, न्यूट्रलाइज। -16 + 16 हमारा क्रिस्टल में क्या न्यूट्रलाइज। अब क्या हुआ, एक चला गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज कम हो गए, जबकि हमें पता है कि जो क्रिस्टल होगा वो हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, तो चार्ज बैलेंस होना चाहिए। तो इसे मेंटेन करने के लिए आयरन जो होगा, जो दूसरा वाला आयरन है वो अपनी वैलेंसी को क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा। उसके साथ वाले जो आयरन होंगे अपनी वैलेंसी को क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे। ठीक, चेंज करके काउंट करके देखते हैं, ऑक्सीजन तो सेम ही रहेगा, किसमें होगी, अब आयरन की बात करते हैं। आयरन क्या होगा, पहले कितने थे टोटल, 8, पहले कितने थे टोटल 8 में से एक चला गया, कितने बच गए, 7 बच गए। 7 में से 2 तो 3 वाले हो गए, तो कितने बच गए, +2 वाले कितने बच गए, 5, कितना हो गया, 10। अब 2 हमारे क्या है, दो हमारे पास क्या है, बोलो बेटा, 2 हमारे पास क्या है, Fe3 वाले, तो कितने हो गए, 6, यानी हम चार्ज कितना हो गया, 16 पॉजिटिव, चार्ज बराबर हो गया। ऐसे डिफेक्ट को बोलते हैं हम मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी। कैटायन की वैकेंसी तो हुई, लेकिन उसके साथ वाले कैटायन ने, जो भी कैटायन थे, अपनी वैलेंसी को या अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज करके क्या कर दिया, क्रिस्टल को इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बना दिया। तो इस डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैटायनिक वैकेंसी। इसमें एनायन तो थे भाई, इलेक्ट्रॉन तो आ नहीं सकते थे, इसमें क्यों नहीं आ सकते इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑलरेडी माइनस ज्यादा था, हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए था। तो इसीलिए क्रिस्टल्स ने क्या करा, जो भी उसमें कैटायन था उसने अपनी वैलेंसी को चेंज कर लिया, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखे। इसके अंदर FeO, NiO जो भी वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं, ऐसे सब एलिमेंट इस टाइप के डिफेक्ट शो करते हैं। ठीक, इस टाइप के डिफेक्ट शो करते हैं। अब अगला क्वेश्चन अगला आता है, क्या आएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ड्यू टू, आप खुद करेंगे, मैं सिर्फ आपको उसको समझा रही हूँ। ठीक है, क्या अगर आपको कोई देर का फॉर्मूला दे देता है Ni 0.96 और O, इसके आगे क्वेश्चन है, इसका मतलब कि 1 होगा, ये 96, तो ये परसेंटेज है, इसे हम 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं अपने क्वेश्चन की आसानी के लिए। इसका मतलब आयरन जो है वो 96 है, ऑक्सीजन जो है वो 100 है, समझने के लिए। अब आयरन 2 में होता है, +2 में होता है हमारे पास, और किसमें, इस समय +3 में है, दोनों को मिला के 96 होगा। अगर मैं इसे x ले लूं तो ये कितना होगा, अगर Fe+2 को सपोज मैंने x ले लिया, तो ये Fe+3 क्या हो जाएगा, 96 - x। और आपको पता है एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए कैटायन और एनायन का अमाउंट क्या होता है, बराबर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव सेम होने चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं, पहले हम नेगेटिव इसकी बात करते हैं, माइनस की। ये 100 है, इसका चार्ज कितना है, 2, 100 है, ये 100 है, और इसका चार्ज कितना है, 2। अब हम इसकी बात करते हैं x की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, x पर कितना चार्ज है, +2 चार्ज है, +2 कितना है, +2 प्लस 96 - x पे कितना चार्ज है, 3। तो इनको ऐड कर लेंगे, इससे क्या निकालेंगे, x की परसेंटेज 200 आ गया, ये कितना आ गया, 2x, और इसे मल्टीप्लाई करेंगे 96 से, भाई 96 इसे क्या करेंगे, 96 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 96 से मल्टीप्लाई कितना आएगा, 18 27 288, कितना आ रहा है, 288। ठीक, और ये आ गया -3x। ठीक, अगर ये -3x है, अगर ये 3x को हम इधर ले जाए, -2x, ये कितना आ जाए, 288 - 200, x = कितना आ गया, 88। x तो हमारा 88 आ गया, x क्या है हमारा,
Fe+2 कितना आ गया 88 आ गया, Fe+3 कितना हो जाएगा बताओ 96 माइनस 88 यानी कि 8। परसेंटेज निकाल लोगे, कैसे निकालोगे परसेंटेज कैसे निकालोगे बच्चा, परसेंटेज किसकी निकालनी है, अगर Fe2 की निकालनी है तो ऊपर देखो Fe2 का अमाउंट 88 अपॉन 96 इंटू 100, और अगर परसेंटेज निकालनी है Fe+3 की तो क्या लोगे 08 96 इंटू 100, अगर रेशियो निकालना है Fe2 प्लस Fe3 का तो क्या हो जाएगा रेशियो 88 अपॉन 8 नहीं, हाँ तो क्या आ जाएगा 11। तो आप कोई भी तरह से क्वेश्चन आएगा करने के लिए, एनसीईआरटी में ऐसे क्वेश्चन थे, आप प्लीज करिएगा। इसके बाद एक लास्ट बढ़ जाता है डिफेक्ट, इम्प्योरिटी डिफेक्ट। एक लास्ट है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, ठीक है, उसे मैं खाली बस आपको समझा देती हूँ। इम्प्योरिटी डिफेक्ट में मान लो हमने क्या होता है, इम्प्योरिटी का मतलब हम उसके अंदर कोई चीज ऐड करें, कोई फॉरेन पार्टिकल ऐड करें, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। इम्प्योरिटी डिफेक्ट और सिर्फ आयनिक कंपाउंड में होता है, नॉन आयनिक यानी कोवेलेंट में क्या होता है वो डोपिंग होती है, उसे आगे पढ़ेंगे। तो आयनिक कंपाउंड में ही होता है, आयनिक कंपाउंड मान लो मैंने NaCl लिख दिया, NaCl ठीक, मैंने ये ले लिया। अब जब मैं इसको बना रही थी इस क्रिस्टल में, तब मैंने इसमें थोड़ी सी इम्प्योरिटी मिला दी थी, स्ट्रोंशियम क्लोराइड की। जब मैं NaCl को क्रिस्टलाइज करती लिक्विड स्टेट में था, तब मैंने इसमें थोड़ा सा स्ट्रोंशियम क्लोराइड मिला दिया था। तो क्या हुआ, अगर दो Na अपने प्लेस से चले जाते हैं, ठीक, क्योंकि स्ट्रोंशियम में इसको अब Cl तो कॉमन ही है, तो ये दो Na जाने के बाद एक स्ट्रोंशियम है। क्यों, क्योंकि Na की वैलेंसी 1 थी, तो उसने क्या करी, दो जगह खाली करी। स्ट्रोंशियम दो वैकेंसी को फुलफिल करेगा, क्योंकि +2 चार्ज है, दो तो लगा नहीं सकते, चार्ज बढ़ जाएगा, तो दो वैकेंसी की जगह क्या आएगा, एक स्ट्रोंशियम आएगा। सिंपल सी बात है, जब हम किसी क्रिस्टल्स को फॉर्म करते हैं, उसमें हम कुछ इम्प्योरिटी मिला देते हैं, तो उसकी जगह पर क्या होता है, इसके भी तो कुछ पार्टिकल क्रिस्टलाइज होंगे, तो सारा NaCl थोड़ा बहुत Na क्या होगा, स्ट्रोंशियम भी होगा। तो जब स्ट्रोंशियम को क्रिस्टलाइज होना होगा, वो दो Na को निकाल कर ही अपनी जगह बना पाएगा, क्योंकि उसकी वैलेंसी 2 है, इसकी वैलेंसी क्या है, 1 है। ऐसे हम AgCl का जब क्रिस्टल बनाते हैं तो उसमें CdCl2 डाल देते हैं, सेम बात है, इसकी वैलेंसी 1 है, इसकी 2 है, तो 2 को निकाल कर, 2 Ag आयन की जगह निकाल कर क्या आएगा, 1 कैडमियम आएगा। तो एक जगह तो स्ट्रोंशियम आएगा और एक जगह क्या बन जाएगी, कैटायनिक, क्या बन जाएगी, कैटायनिक। इस डिफेक्ट को क्या कहते हैं हम, इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो ये हमारे डिफेक्ट थे जो हमने पढ़े थे। डिफेक्ट क्या थे, अगर इरेगुलरिटी हो जाए अरेंजमेंट में, किसी भी क्रिस्टल जो परफेक्ट क्रिस्टल बन रहा है, उसका कोई पॉइंट या कोई पूरी लाइन मिस हो जाए, तो उसे डिफेक्ट बोलते हैं। 2 टाइप के थे, पॉइंट और लाइन। हमारे सिलेबस में पॉइंट डिफेक्ट थे। पॉइंट डिफेक्ट में हमने पढ़ा स्टोइशियोमेट्री। स्टोइशियोमेट्री क्या था, ऐसे कंपाउंड जो सॉलिड की स्टोइशियोमेट्री को डिस्टर्ब नहीं करते, मतलब उसका कंपोजिशन जितने कैटायन होंगे उतने ही एनायन होंगे, प्लस माइनस यानी कैटायन एनायन का नंबर भी सेम होगा। तो ऐसे डिफेक्ट होते हैं स्टोइशियोमेट्री। नॉन आयनिक के लिए वैकेंसी, वैकेंसी का मतलब है एक कैटायन अपने प्लेस से चला जाएगा और उसी जगह होल हो जाएगा, वैकेंसी हो जाएगी। इसमें क्या होगी, क्रिस्टल की डेंसिटी लो हो जाएगी, चला गया। फिर था आपका था इंटरस्टिशियल। एक कैटायन जो होगा बाहर से कोई भी, मतलब कैटायन का कोई भी पार्टिकल बाहर से आकर इंटरस्टिशियल पार्टिकल में रह जाएगा, इससे क्या होगा, डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर थे 2 शॉर्ट की आयनिक के लिए, शॉर्ट की और फ्रेंगल। शॉर्ट की में कहता है इक्वल नंबर ऑफ कैटायन, यानी इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव क्या होते हैं, अपने प्लेस से चले जाते हैं, उनकी जगह क्या हो जाती है, वैकेंसी बन जाती है। क्या बन जाती है, वैकेंसी बन जाती है, उसे बोलते हैं शॉर्ट की डिफेक्ट। शॉर्ट की डिफेक्ट में कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होनी चाहिए, कैटायन और एनायन का साइज क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और आपकी कैटायन एनायन का साइज सेम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, और तीसरी चीज क्या थी, कैटायन एनायन का साइज सेम होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होना चाहिए, और ये होता है आपके कहते हैं एल्कलाइन मेटल में। किसमें होता है, एल्कलाइन मेटल में होता है, ठीक। उसके बाद अगला है फ्रेंकल डिफेक्ट। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या था, हाँ शॉर्ट की मुझे याद आ गया। शॉर्ट की में क्या होती है, डेंसिटी कम हो जाती थी, इसकी बात याद नहीं आई थी। डेंसिटी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है, डेंसिटी डिक्रीज हो जाती है। फ्रेंकल डिफेक्ट में क्या होता है, एक कैटायन, नॉट एनायन, क्योंकि छोटा होता है, छोटा मॉलिक्यूल, एक कैटायन, जनरली एक कैटायन अपने प्लेस को छोड़कर इंटरस्टिशियल साइट में होता है, भाई यहाँ से निकल के इंटरस्टिशियल साइट में आ गया, जिसकी वजह से क्या हो गया, नंबर ऑफ कैटायन और एनायन तो सेम रहे, बट वो उसकी जगह क्या बन गया, होल बन गया और वो दूसरी जगह पर आ गया। बस यही होता है फ्रेंकल डिफेक्ट।
इसमें क्या होता है, डेंसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। याद रखो, एक कौन सा इफेक्ट ऐसा है जिसपे डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, फ्रैंकल इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसमें कोई निकला तो है नहीं, वो अपनी जगह पर आकर वैसे बैठ गया। ठीक, और इसमें क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। इसमें कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का साइज बड़ा होना चाहिए। जैसे AgI, AgCl इस तरह के डिफेक्ट दिखाते हैं। AgBr शॉर्टकी और फ्रैंकल दोनों तरह के डिफेक्ट दिखाता है। फिर नॉन स्टोइचियोमेट्रिक डिफेक्ट थे, ये भी 2 टाइप के थे, मेटल एक्सेस और मतलब नॉन स्टोइचियो का मतलब है जो सॉलिड की स्टोइचियोमेट्री को डिस्टर्ब कर देंगे, यानी उनकी कंपोजिशन को चेंज कर देंगे। ये भी 2 टाइप के थे, मेटल एक्सेस जहां आपको मेटल एक्सेस में करनी थी, और एक थे मेटल डेफिशिएंसी जहां मेटल की कमी करनी थी। मेटल एक्सेस में 2 तरह से करा था, ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, आप एनायन कम कर दो, और या फिर आप एक्स्ट्रा कैटायन ले आओ। दूसरा क्या था, मेटल डेफिशिएंसी में क्या था, दूसरा डिफेक्ट ये था मेटल डेफिशिएंसी में, या तो आप क्या करो, दूसरा वाला हाइपोथेटिकल छोड़ दो, या तो आप क्या करो, कैटायन को मिसप्लेस कर दो और उसकी जगह पर जो एनायन, वो जो दूसरे कैटायन होंगे वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर देंगे। और लास्ट था इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इसमें क्या होता है, जब हम इम्प्योरिटी मिलाते हैं, बाहर से कुछ इम्प्योरिटी मिलाते हैं, ठीक है, हम किसी कंपाउंड में कोई फॉरेन पार्टिकल मिलाते हैं, तो जिसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है, जिसकी वजह से जो डिफेक्ट होता है उसे बोलते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ये थे आपके डिफेक्ट, इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें क्वेश्चन FE वाला क्वेश्चन जरूर करके देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्लीज व्हाट्सएप ग्रुप पे बता दीजिए, कोई दिक्कत हो, और किसी कोई बाहर का तो वैसे होगा ही नहीं, अगर कोई है तो वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके, टेक केयर।